रक्षा की थी। उन दिनों औरंगजेब हिंदू राजकुमारियों से शादी कर रहा था। राज सिंह ने फिर ऐलान करवाया कि यदि किसी राजकुमारी से औरंगजेब जबरदस्ती शादी कर रहा हो तो मेरे पास एक मैसेज कर दो, मैं कर लूंगा। मतलब वो कहेगी उससे करवा दूंगा। लिखो, औरंगजेब के खिलाफ हिंदू राजकुमारियों की रक्षा की। He protected हिंदू प्रिंसेस अगेंस्ट औरंगजेब। औरंगजेब के खिलाफ हिंदू राजकुमारियों की रक्षा की। He protected हिंदू प्रिंसेस अगेंस्ट औरंगजेब। किशनगढ़ की एक राजकुमारी थी, उसका नाम था चारुमती। क्या नाम था? हिंदू राजकुमारियों की रक्षा की। लिखो, जैसे किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती। एग्जाम्पल लिखे, जैसे किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती। लाइक चारुमती प्रिंसेस ऑफ किशनगढ़। अजमेर में किशनगढ़ पड़ता है अपने। किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती। लाइक चारुमती प्रिंसेस ऑफ किशनगढ़। किशनगढ़ की राजकुमारी का नाम क्या है? चारुमती। दिवाली के आसपास का टाइम था। राजकुमारी चारुमती अपने महल के अंदर बैठी हुई थी। बाहर एक कोई बूढ़ी महिला आवाज लगा रही थी कि भाई चित्र खरीद लो, चित्र खरीद लो। पेंटिंग बेच रही थी। राजकुमारी चारुमती ने अपने नौकरों को भेजा कि भाई बुला के लाओ कौन है। बाहर से बूढ़ी महिला को बुला के लाए। उसके पास बहुत अच्छे अच्छे पोस्टर थे, कुछ उसने खरीदे। भगवान राम का, कृष्ण का, शिव जी के, पार्वती माता के, अलग अलग हिंदू देवी देवताओं के चित्र खरीदे। कुछ उसने राजाओं के लिए लिए, राणा सांगा, राणा कुंभा, हमीर चौहान, पृथ्वीराज चौहान, राणा प्रताप, इनके चित्र खरीदे। तो बूढ़ी महिला की खूब सारी बिक्री हो गई। तो उसने कहा राजकुमारी, जब तूने 10-15 पोस्टर ले लिए तो एक ढंग का पोस्टर और है मेरे पास, वो और ले ले, यदि तू पेंटिंग में रुचि रखती है। तो उसने कहा हाँ वो भी दिखाओ। वो महिला आई थी दिल्ली से। तो उसने एक बड़ा सा पोस्टर दिखाया। तो राजकुमारी ने पूछा ये पोस्टर किसका? उसने कहा अरे तुम इनको नहीं जानती, ये मुगलिया सल्तनत के बादशाह, दिल्ली के जहांपना स्वयं आलमगीर औरंगजेब है। उसने कहा अच्छा औरंगजेब ये है क्या, चल ये पोस्टर भी दे दे। फिर बूढ़ी महिला को सारे पोस्टर के रुपए दिए। फिर कहा 2 मिनट बैठ। फिर अपनी सहेलियों को कहा कि अपना जूता उतारो, औरंगजेब वाले पोस्टर पे मारो। सबने औरंगजेब वाले पोस्टर मारा तो औरंगजेब का पोस्टर बापड़ा चिंदी चिंदी हो गया। और वो सारे इकट्ठे किए और ले जाके बूढ़ी महिला को दिए और कहा औरंगजेब को ले जाके दे देना। और कहना कि चारुमती ने फाड़ा है। बूढ़ी महिला दिल्ली गई, उसने जाके औरंगजेब कहा कि औरंगजेब ये रहा तेरा पोस्टर, टोटे टोटे कर दिया उसने। और राजकुमारी ने क्या गालियां निकाली है तेरे को। औरंगजेब को बड़ा गुस्सा है। उसको लगा यार किशनगढ़ की राजकुमारी इतियों का मेरा पोस्टर फाड़े। और उसने किशनगढ़ में से फोन मिलाया कि भाई मैं तुम्हारी राजकुमारी चारुमती से विवाह करना चाहता हूँ। किशनगढ़ वालों की क्या औकात के औरंगजेब को मना करे। औरंगजेब को मना करे, औरंगजेब ईंट से ईंट बजा दे। तो उन्होंने कहा कि साहब आप जब आओ तो मिस कॉल कर देना, टेंट लगा के तैयार रखेंगे। ये पता राजकुमारी चारुमती को चला कि मेरे घर वाले मेरा विवाह किससे करना चाहते हैं? किसे? औरंगजेब से। उसने मना किया कि नहीं, आप मेरी मर्जी के बगैर औरंगजेब से मेरी शादी नहीं कर सकते। घर वालों ने कहा भाई तूने भी तो हमसे बिना पूछ के पोस्टर फाड़ दिया था, तूने कौन सी हमारी मर्जी पूछी थी? और उसने कहा नहीं ये क्या तरीका है, ऐसे नहीं कर सकते, मेरी इच्छा के खिलाफ औरंगजेब से विवाह कैसे कर सकते हैं अपन। तो कहा भाई औरंगजेब सेना लेके आएगा बड़ी, अपने क्या करेंगे, तो लड़ लो उससे। क्या तुम्हें लड़ने से डर लगता है? क्या तुम्हें मरने से डर लगता है? तो भाई ने समझाया कि हमें लड़ने और मरने दोनों में कोई डर नहीं लगता, पर यदि हमने शादी के लिए मना किया और औरंगजेब से लड़ाई की तो हम तो लड़ते हुए मारे जाएंगे, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, पर औरंगजेब जनता की लड़कियां उठा के ले जाएगा। राजा का पहला धर्म जनता की रक्षा करना होता है। यदि एक तेरी शादी करने से आम जनता की लड़कियां बच जाती है, बाकी बहन बेटियां बच जाती, तो हम तेरी शादी करेंगे। और राजकुमारी ने कहा कि नहीं तुम ऐसे नहीं कर सकते, और यदि तुम मेरी रक्षा नहीं कर सकते तो मैं खुद मेरी रक्षा कर लूंगी। तो भाई ने कहा कि वाह कर ले तेरे हिसाब से जो करना। अब राजकुमारी चारुमती सोचेगी अब क्या करें। अचानक राजकुमारी चारुमती को याद आया कि उसने एक दिन टीवी में एड देखा था कि यदि कोई किसी राजकुमारी से जबरदस्ती करता हो तो टोल फ्री नंबर पर संपर्क करे। तो उसने राज सिंह जी वाले टोल फ्री नंबर पर मैसेज भेजा कि जिस प्रकार भगवान कृष्ण रुक्मणी का हरण करके ले गए थे और उसे अपने चरणों की दासी बना लिया था, उसी प्रकार आप मेरा हरण करके ले जाइए और मेरे से विवाह कर लीजिए। राज सिंह जी के पास अब ऐसे मैसेज आते ही रहते थे। तो राज सिंह जी ने पहले डीपी चेक की। उनका ठीक है। राज सिंह जी ने हाथों हाथ भेजा कि डन है ना, तुम तो भेज दो कब तुम्हारा ब्याह है, बाकी मैं देख लूंगा। अब राज सिंह जी ने औरंगजेब को मैसेज किया कि औरंगजेब वो किशनगढ़ तुम ब्याह करने जा रहा था वहां मत जाना रे, वहां मैं करूंगा ब्याह। अब इससे थोड़े दिन पहले हमने एक जगह पढ़ती झीलवाड़ा, झीलवाड़ा के पास में एक जगह पड़ती है रूपनगर। कौन सी जगह है? रूपनगर की कोई राजकुमारी जिसका नाम था चंचल कुमारी। क्या नाम था? चंचल कुमारी से औरंगजेब विवाह करना चाहता था, पर पहले जाके राज सिंह जी वहां ब्याह करके आ गए थे। तो औरंगजेब बड़ा नाराज था। औरंगजेब ने कहा यार कदे एस फूल थे नहीं, ये नहीं कर सकते तुम, वहां भी तुमने ब्याह कर लिया, यहां भी तुम, यहां तो मैं करूंगा। राज सिंह जी का अब मैंने डीपी देख ली, बकवास नहीं, या मैं ही जाऊंगा अब तो औरंगजेब ने कहा लड़ाई करनी पड़ेगी। कि हाँ ठीक है लड़ाई कर लेंगे, उसमें क्या है। अब ये फिक्स था कि औरंगजेब उधर से सेना लेके आएगा।
जैसे शादी का दिन नजदीक आया, राज सिंह जी ने अपने मंत्री संतरी बुलाए और बुला के कहा कि भाई मेवाड़ बड़ी गंभीर स्थिति का सामना कर रहा है। मंत्री ने पूछा साहब ऐसी क्या गंभीर संकट आ गया, बताओ हमें भी। तो क्या मैं राजकुमारी चारुमती से विवाह करने जाऊंगा, तो इसमें क्या गंभीर बात है, राजा खूब सारा राजकुमारी शादी करता है, पधारिए आराम से, आपसे पहले भी अपने राणा जो मेवाड़ के राणा किशनगढ़ ब्याह करके आए हैं, आप भी करके आ जाइए। क्या नहीं, इस बार औरंगजेब से टक्कर लेनी पड़ेगी, औरंगजेब वहां शादी करना चाहता है। आप क्या चाहते हैं कि मैं ये चाहता हूं कि औरंगजेब की सेना को अजमेर में रोक लिया जाए, मैं किशनगढ़ ब्याह करने जाऊंगा, औरंगजेब सेना लेके आएगा, अजमेर में रोक लिया जाए, तब तक रोक के रखा जाए जब तक मेरा ब्याह ना हो जाए, जैसे ही फेरे कंप्लीट होंगे मैं खुद अजमेर आ जाऊंगा। मंत्रियों ने कहा सर चिंता ही मत कीजिए, आपको आने की आवश्यकता नहीं है, औरंगजेब की सेना को अजमेर से इंच क्रॉस नहीं करने देंगे, आप तो आराम से ब्याह करने पधारिए। राज सिंह जी ब्याह करने के लिए किशनगढ़ गए। अब मेवाड़ की सेना लड़ने के लिए कहां जाएगी, अजमेर। सेना जाएगी तो उसमें सबसे पहले हरावल लड़ेगी, हरावल में कौन होंगे, सलूम्बर, और सलूम्बर के उस समय जो सामंत उनका नाम है रतन सिंह चुंडावत। क्या नाम है साहब, रतन सिंह चुंडावत के पास मैसेज किया गया कि रतन सिंह जी आपको लड़ने के लिए कहां जाना है, अजमेर। किसके खिलाफ लड़ने के लिए जाना है, औरंगजेब, क्योंकि राज सिंह जी शादी करने के लिए कहां पर जा रहे हैं, किशनगढ़ शादी करने के लिए जा रहे हैं। जब रतन सिंह के पास ये मैसेज गया, उस दिन खुद रतन सिंह की शादी हुई थी, बूंदी शादी करके आया था रतन सिंह, रानी का नाम था सलह कंवर। क्या नाम था, और मैंने बताया था बूंदी की रानियां होती उनको क्या बोलते, हाड़ी रानी, क्या बोलते, तो उस हाड़ी रानी सलह कंवर से शादी करके आया था। कहां की है वो, कहां की है, बूंदी, उसे शादी करके आया था। अब ऐसा समाचार आज दिन तक दो ही लोगों के पास गया, या तो बॉर्डर मूवी में सुनील शेट्टी के पास। आप में से किस किसने बॉर्डर मूवी नहीं देखी, जिन्होंने बॉर्डर मूवी नहीं देख रखी हो इनका एडमिट कार्ड छीन लेना राज। अच्छा, भारत में रहकर बॉर्डर मूवी नहीं देखी हो तो तुम्हारे से डबल फीस लगेगी, तुम्हारे एडमिट कार्ड छीने जाएंगे, सोमवार को तभी वापस दिए जाएंगे जब तुम क्या देख के आओगे, और तुमसे बाकायदा बाहर गेट वाले भैया जो है वो तुमसे 4 सवाल पूछेंगे बॉर्डर मूवी के, सुनील शेट्टी के डायलॉग पूछेंगे, आएंगे तो ही एंट्री मिलेगी वरना मिलेगी, क्या बात करते हो यार। तो जिन्होंने नहीं देख रखी वो कल बैठ के कौन सी मूवी देखेंगे, जिन्होंने देख रखी है वो रिवीजन करेंगे। वो मूवी 5-7 बार देखे जाने लायक है यार, बॉर्डर मूवी देखनी है आज ही घर पे जाके आपको। तो उसमें सुनील शेट्टी के पास ऐसा मैसेज है कि सुनील शेट्टी का ब्याह हुआ, उसके पास मैसेज आता है कि भारत के लिए लड़ने के लिए जाना है। ऐसा मैसेज इससे पहले किसके पास गया, आपने तो खूब सारे लोगों के पास आया, पर एक ये कहानी रतन सिंह चुंडावत की, और रतन सिंह जी के पास मैसेज आया कि आपको लड़ने के लिए कल कहां पर जाना है, अजमेर। और रतन सिंह का मैं नहीं जा रहा। तो कहा साहब राज सिंह जी का ऑर्डर है, उसने कहा होगा ऑर्डर, उसके अंदर क्या करें, राज सिंह जी चलते ही ऑर्डर दे देते हैं, उनको तो अपने ब्याह करने होते हैं, लड़ने के लिए हम जाते हैं, उनको नहीं दिख रहा क्या मेरा ब्याह हुआ है, हमारे घर में शुभ काम नहीं होते क्या। अब ये बात उनकी रानी को पता चली, रानी को बड़ा अजीब लगा। रानी ने रतन सिंह जी को समझाया कि नहीं, कभी आपके पूर्वज चुंडा जी ने राज्य का त्याग कर दिया था, चुंडा जी ने कहा था मैं राजा नहीं बनूंगा, मोकल राजा बनेगा, इसलिए चुंडा जी को हरावल का अधिकार दिया गया था, उनके बेटे पोतों को सलूम्बर दिया गया, सलूम्बर वालों को यह अधिकार दिया गया कि वो हमेशा मेवाड़ की किस में रहेंगे, अरावल। यदि आप नहीं जाएंगे आपसे हरावल छीन ली जाएगी, आने वाली पीढ़ियां इस बात के लिए थू थू करेगी आप पर कि हमारे बीच में एक बडगा बेलखना हो गया था, जो युद्ध करने नहीं गया, इस चक्कर में हमसे क्या छीन ली गई, हरावल। उसने समझाया तो रतन सिंह जी अगले दिन तैयार हो गए, भाई ठीक है मैं लड़ने के लिए जाता हूँ। रतन सिंह जी लड़ने के लिए अपना घोड़ा लेके रवाना हुए। जैसे ही वो रानी का महल आया, नया नया ब्याह हो रखा था उनका, जैसे ही महल आया उन्होंने वापस ऊपर की तरफ देखा, यार रानी दिखे तो, फिर उनको लगा रानी को निशानी मंगवा लेते हैं, कोई अंगूठी, कोई चूड़ी, कंगन कुछ मंगवा लेते हैं तो देख के थोड़ा टाइम पास करेंगे। तो उसने उन्होंने अपना सैनिक भेजा कि जाओ रानी से कोई निशानी लेके आओ। सैनिक यार, सैनिक ने ऊपर जाके रानी से कहा रतन सिंह जी नीचे खड़े हैं और आपकी कोई निशानी मंगा रहे हैं। उसको पुनः लगा कि मेरा पति युद्ध में जाने से आनाकानी कर रहा है, इस बात की क्या गारंटी है कि वहां पर लड़ पाएगा, ये भी तो हो सकता है कि युद्ध में से भागकर वापस आ जाए, और भागकर वापस आ जाएगा तो ये सारा इल्जाम मुझ पर आएगा, आने वाली पीढ़ियां इस बात के लिए धिक्कारेगी कि एक राजकुमारी सुंदर थी इसलिए उसका पति युद्ध नहीं कर पाया। उसे पुनः याद आया कि मैं बूंदी की हाड़ी हूं, मेरी एक भुआ की शादी जोधपुर की गई थी, और मेरे जो फूफा जी थे वो युद्ध छोड़कर बीच में आ गए थे, मेरी भुआ ने किले के दरवाजे बंद कर दिए थे, कैसे पति से पति का ना होना बेहद अच्छा है। कहा मेरी भुआ थी जिन्होंने अपने पति के लिए यह कर दिया था, कहा मेरा पति युद्ध में जाने से मना कर रहा है, और उसका कारण मेरी सुंदरता, मेरा शरीर है, यदि मेरा सौंदर्य, मेरा शरीर मेरी देश की रक्षा में आड़े आता है, इससे अच्छा मुझे मर जाना चाहिए। वो अपना सिर काट के दे देती है। चुंडावत मांगी सेनानी, सर काट दे दियो सतराणी। नीचे वो सिर लेके गया, तब तो रतन सिंह जी के होश फाख्ता हो गए, उनको लगा यार गलती कर दी मैंने, पर कहते रतन सिंह ने वो जो उसके बाल थे राजकुमारी के वो अपने गर्दन में बांधे
और उस अजमेर वाले युद्ध में उस सिर के साथ ही लड़ने के लिए चले गए थे। इतना भयंकर लड़े थे अजमेर वाले युद्ध में कि औरंगजेब की सेना को इंच क्रॉस नहीं करने दिया था। अजमेर में उस युद्ध में लड़ते हुए काम आ गए। राज सिंह जी चारूमती से शादी करके पधारे, बाद में राजसमंद झील बनाई। एक दिन राजसमंद झील की पाल पर चांदनी रात में राज सिंह जी और चारूमती बैठे बैठे राज सिंह जी चारूमती को कहानी सुनाते हैं कि हमारी शादी से पहले किस किस प्रकार की दिक्कतें आई थी। और राज सिंह जी कहते हैं कि रतन सिंह हाड़ी रानी की गर्दन जो गले में बांधकर लड़ा और लड़ते हुए मारा गया। चारूमती पूछते अरे उसके बाद क्या हुआ? राज सिंह जी कहते हैं वो दोनों वीर गति को प्राप्त, तो इसलिए हम दोनों साथ बैठे हैं। तो वो राजकुमारी कौन थी इसने सिर काट कर दे दिया?